नमस्कार। उत्तर प्रदेश में आज क्या हो रहा है? मौलानाओं के भड़काऊ बयान से लेकर विपक्ष के हाई वोल्टेज ड्रामे तक सब कुछ बताएंगे आपको कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के खास शो 4 के चक्रव्यूह में। मैं हूं आपके साथ राधिका राज। 4 के चक्रव्यूह में आज सबसे पहले बात होगी लखनऊ की, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की 60 लोगों की टीम पूरी हो चुकी है। यानी मंत्रिमंडल के दूसरे विस्तार के बाद नए मंत्रियों को विभाग बांट दिए गए हैं। तो किस मंत्री को क्या मिला है, किसको लड्डू मिला है और किसे ठेंगा मिला है, बताएंगे आपको पूरी डिटेल। दूसरी खबर देवबंद से, जहां जमीयत उलेमा ए हिंद के अधिवेशन में मौलाना अरशद मदनी ने एक बार फिर जहर उगला। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाते हुए भड़काऊ बयान दिया, साथ ही वंदे मातरम को लेकर भी विवाद खड़ा कर दिया। बताएंगे आपको कैसे ये बयानबाजी देश की एकता को नुकसान पहुंचा रही है। तीसरी खबर लखनऊ कोर्ट परिसर की, वकीलों ने हंगामा करना शुरू कर दिया, पथराव भी किया, जिसके बाद पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। तो ऐसा क्या हुआ कि 24 घंटे के अंदर बवाल भी हो गया, पथराव भी हो गया और लाठीचार्ज भी? पूरी डिटेल्स बताएंगे आपको। 4 के चक्रव्यूह के आखिरी में बात समाजवादी पार्टी के सांसद अजेंद्र लोधी की, जिन्होंने अपने बयान के बाद अब सुर और ताल बदल लिए हैं। यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर टिप्पणी करने वाले, उन्हें गाली देने वाले के खिलाफ जब प्रदर्शन होना शुरू हो गया तो उसके बाद उन्होंने अपने सुर ताल बदल लिए हैं। उन्होंने अपने हर बयान से यू टर्न ले लिया है। तो क्या कुछ बोल रहे हैं समाजवादी पार्टी के डरे हुए सांसद, बताएंगे आपको। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं 4 का चक्रव्यूह। 4 के चक्रव्यूह में सबसे पहले बात लखनऊ से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंत्रिमंडल विस्तार के 8वें दिन नए मंत्रियों और प्रोन्नत राज्य मंत्रियों को विभागों का बंटवारा कर दिया। लिस्ट आपको दिखाएं तो ये वो सूची है जिसने सीएम योगी की टीम को मजबूती दी है और अखिलेश यादव की टीम को कमजोर कर दिया है। इस लिस्ट में भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी, जिनका कार्यकाल पूरा होने के बाद वो वापस सरकार में मंत्री बने, उन्हें सूक्ष्म लघु एवं एमएसएमई विभाग सौंपा गया है। ये विभाग सरकार की प्राथमिकता वाला है, क्योंकि छोटे उद्योगों को बढ़ावा देकर रोजगार, आर्थिक विकास, ये अहम भूमिका निभाता है। पहले ये विभाग राकेश सचान के पास था, अब उनके पास खादी, गोदाम उद्योग, रेशम और हथकरघा जैसे विभाग हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि राज्यसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की बगावत करके भाजपा उम्मीदवार के पक्ष में वोट देने वाले मनोज कुमार पांडे को खाद्य और रसद और नागरिक आपूर्ति विभाग दिया गया है। ये पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास था। कुल मिलाकर योगी कैबिनेट अब और अधिक मजबूत और फोकस्ड हो गया है। योगी आदित्यनाथ का फोकस हमेशा से सुशासन, विकास और भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन का रहा है। लेकिन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस वाले हर अच्छे काम में राजनीति ढूंढते ही हैं। अखिलेश यादव का तुरंत ट्वीट आ गया कि पुराने लोगों को कुछ नहीं मिला और नए लोगों को सब कुछ मिल रहा है। यहाँ तक कि इससे पहले भी अखिलेश यादव का बयान सामने आया था। उन्होंने कहा था कि बीजेपी के मंत्रियों में केमिस्ट्री नहीं है, न सीएम की डिप्टी सीएम से बनती है, न डिप्टी सीएम की ही दोनों की आपस में बनती है। लेकिन यहाँ जो सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर अखिलेश यादव चाहते हैं घर में बैठकर सिर्फ ट्वीट कर देना, या केवल एक पार्टी प्रमुख सो कॉल मुख्यमंत्री उम्मीदवार की जिम्मेदारी होनी चाहिए। एक तरफ जहां सीएम योगी की टीम तैयार कर रही है अपने आप को 2027 के विधानसभा चुनाव में उतरने के लिए, तो वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव और उनकी टीम या तो उल्टा बयान देकर जेल की चौखट पर खड़े हैं या घर बैठकर सोशल मीडिया पर ट्वीट खेल रहे हैं। हालांकि योगी सरकार का ये कदम यूपी को विकसित राज्य बनाने की दिशा में एक और बड़ा कदम माना जा रहा है। विपक्षी पार्टियां तो बस आरोप लगाती रहती है,
लेकिन सीएम योगी एक्शन में जवाब देते हैं। इस बंटवारे से यूपी में रोजगार बढ़ेगा, अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और आम आदमी को फायदा पहुंचेगा। योगी आदित्यनाथ की टीम अब और अधिक और एनर्जेटिक होकर काम करेगी। अब देखना होगा कि क्या अखिलेश यादव की साइकिल सीएम योगी के डबल इंजन सरकार के आगे टिक पाएगी। दूसरी खबर देवबंद से है, जहां जमीयत उलेमा ए हिंद के अधिवेशन में मौलाना अरशद मदनी ने एक बार फिर विवादित और भड़काऊ बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि देश का मुसलमान ना कभी झुका है और ना कभी झुकेगा। सरकार पर सांप्रदायिक ताकतों का शय देने का भी आरोप लगाया। वंदे मातरम जैसे राष्ट्रगान को अनिवार्य करने के खिलाफ चेतावनी दी और कहा कि अगर सरकार फैसला वापस नहीं लेती तो अदालत जाएंगे। एक तरफ योगी सरकार पूरे प्रदेश में विकास कार्यों को गति दे रही है, सबका साथ सबका विकास का मंत्र चला रही है, लेकिन कुछ लोग अभी भी पुरानी सोच और विभाजनकारी भाषा का इस्तेमाल कर समाज को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। बजरंग दल के पूर्व नेता विकास त्यागी ने सही कहा कि देश संविधान से चलेगा, मोदी की भड़काऊ बयानबाजी से नहीं। मोदी को याद रखना चाहिए कि देश एक सेक्युलर राष्ट्र है जहां हर धर्म का सम्मान होता है, लेकिन किसी को भी देश की एकता, अखंडता और संवैधानिक मूल्यों के खिलाफ बोलने की छूट नहीं मिलनी चाहिए। ये पुष्पा वाला बयान ही कि ना झुकेगा ना कभी झुका है, ऐसा बयान देने से कुछ नहीं होने वाला। इसलिए वंदे मातरम को विवादित बताना युवाओं को गुमराह करने और समाज में जहर घोलने के समान है। योगी सरकार में कानून का राज है, जो भी अशांति फैलाने की कोशिश करेगा उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। ये बयानबाजी न सिर्फ सामाजिक सौहार्द को नुकसान पहुंचाती है, बल्कि देश की एकता को भी कमजोर करती है। ऐसे मौलाना और समाज को ये समझना चाहिए कि योगी आदित्यनाथ की सरकार सबके लिए समान विकास का काम कर रही है, चाहे कोई भी धर्म का हो। तीसरी खबर लखनऊ की, पुराने हाई कोर्ट, सिविल कोर्ट और निबंधन कार्यालय के पास बने अवैध वकीलों के चैम्बरों पर बुलडोजर एक्शन चला। हाई कोर्ट ने स्पष्ट आदेश पर नगर निगम ने 240 से ज्यादा अवैध चैम्बर तोड़ने की कार्रवाई शुरू करी, लेकिन वकीलों ने भारी विरोध किया। पथराव हुआ, जेसीबी मशीन पर चढ़ गए, एक जेसीबी का शीशा तक तोड़ दिया गया, जिसके बाद पुलिस को लाठीचार्ज करना ही पड़ा। सबसे पहले आपको लाठीचार्ज का वो वीडियो दिखा देते हैं। ये अतिक्रमण था। हाई कोर्ट के आदेश पर विकास कार्यों के लिए कार्रवाई हो रही थी। योगी सरकार का स्टैंड बहुत क्लियर है, अतिक्रमण हटेगा, विकास चलेगा, चाहे कोई भी हो, कानून सबके लिए बराबर है। वकीलों को भी समझना चाहिए कि नियमों का पालन जरूरी है। बुलडोजर किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं है, अवैध निर्माण के खिलाफ चल रहा है। कोर्ट परिसर के आसपास अवैध चैम्बर बनाकर व्यवस्था बिगाड़ना सही नहीं था। विकास कार्य में बाधा डालने वाले किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। योगी सरकार अतिक्रमण हटाने की मुहिम को लगातार आगे बढ़ा रही है, चाहे वो कोई भी धर्म या वर्ग का हो। जनता विकास चाहती है, चाहे वो सड़क चौड़ीकरण की बात हो, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, और उसके लिए ऐसे कदम बहुत जरूरी है। चाल के चक्रव्यूह के आखिरी में बात महबूबा की। सपा सांसद अजेंद्र सिंह लोधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अमर्यादित टिप्पणी करने के मामले में बुरी तरीके से फंस चुके थे। 11 मई को महंगाई के विरोध में कलेक्ट्रेट पर धरना देते हुए उन्होंने सीएम योगी के खिलाफ बेहद अशोभनीय भाषा का इस्तेमाल किया था। क्लियर बोले तो गाली दी थी। वीडियो वायरल होने के बाद भाजपा ने पूरे मोर्चे पर हमला बोल दिया। हमीरपुर नगर पालिका चेयरमैन कुलदीप निषाद ने तो साफ कह दिया कि अगर माफी नहीं मांगी तो सांसद को पीटा जाएगा। यानी हमने चारों तरफ देखा कि किस तरह से यूपी के अलग अलग शहरों में पीएम मोदी पर की गई टिप्पणी को लेकर सपा सांसद के खिलाफ प्रदर्शन किया गया, पुतला फूका गया, और अब चारों तरफ से शिकंजा कसते देख सपा सांसद अजेंद्र सिंह लोधी ने अपना सुर पूरी तरह से बदल लिया है। अब वो ऐसे रंग बदल रहे हैं कि गिरगिट भी शर्मा जाए। अब वो कह रहे हैं कि उन्होंने प्रधानमंत्री पर कोई टिप्पणी नहीं की थी। उनका कहना है कि महंगाई का विरोध किया गया था। उनके बयान को
एआई टूल की मदद से तोड़ मरोड़ कर वायरल किया गया। उन्होंने पूरे मामले की जांच की मांग भी कर दी है, यानी अब उन्होंने पूरे मामले में एआई पर ठिकरा फोड़ दिया है। ये साफ दिखाता है कि जब सपा नेता फंस जाते हैं तो कैसे एआई का बहाना लेकर बच निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। सबके सामने ये बातें आ गई हैं, यू टर्न लेने का कोई फायदा नहीं है। जनता अब ऐसे नेताओं की असली सूरत अच्छे से पहचान चुकी है कि विपक्ष अब हर मुद्दे पर हंगामा तो करता है, लेकिन जब एक्शन होता है तो पलटकर भागने लगता है। जनता इन ड्रामों से तंग आ चुकी है। अब आगे सांसद पर क्या कुछ एक्शन होता है यह भी देखना बाकी होगा। तो चाल के चक्रव्यूह में आज के लिए इतना ही। कैसी लगी वीडियो और कौन सी खबर सबसे ज्यादा जरूरी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।